Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, moving on to success story number 16. और ये उन्हीं सेम क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है जिनकी हमने लास्ट वीडियो में सक्सेस स्टोरी शेयर किया था. डिफरेंट सक्सेस स्टोरी, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, देन असिस्टेंट प्रोफेसर का गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद फिर उनका एसपी का जो प्रपोजल था वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की थी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में एसपी प्रपोजल बताया था. तो आज मैं उन्हीं क्लाइंट का एक डिटेल सक्सेस स्टोरी जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन्होंने एसपी का प्रपोजल कैसे मैनिफेस्ट किया, दैट टू स्टेप बाय स्टेप. जितना उन्होंने डिटेल में पहले मेंशन किया था, इस बार भी बहुत ही अच्छी तरह से हर एक चीज़ को डिटेल में मेंशन किया है. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें जो स्टार्टिंग है, उन्होंने क्या कहा है कि मैम, आई मेट माई एसपी ड्यूरिंग माई पीएचडी journey, which started in 2021. Okay, we became good friends in October 2022, and at that time I was going through a very toxic relationship with someone else. But my SP, who was my friend, then helped me to heal and move on from the toxicity. Very soon we started becoming close to each other, and in no time we started dating each other, which is February 2023. It was everything I had dreamt of, which is amazing, emotional, spiritual and physical compatibility as well. Like, who doesn't want all these three things in a relationship? Yes, I had all of that. मैं यहाँ आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि ये यहाँ पर क्या बता रही हैं अपने एसपी के बारे में. तो बता रही हैं कि पीएचडी, जब इनकी जर्नी इन्होंने पीएचडी की स्टार्ट किया, तब इन्होंने अपने एसपी के साथ मुलाकात की, जो कि था ईयर 2021. वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने. अक्टूबर में बहुत ही बढ़िया सब कुछ चल रहा था. अक्टूबर 2022 में उनके आपस में फ्रेंडशिप हुई, और उस दौरान ये एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, और उससे ये बाहर निकल रही थी. इनके एसपी ने एज फ्रेंड इनकी बहुत मदद की उस रिलेशनशिप से हील करने के लिए और मूव ऑन करने के लिए. और बिकॉज ऑफ दिस हेल्प, बिकॉज ऑफ दिस अनकंडीशनल सपोर्ट, इनका जो रुझाव था, इनका जो इंक्लिनेशन था, वो इनके एसपी की तरफ बढ़ा. और धीरे धीरे ये लोग बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में बहुत क्लोज आ गए. और जब ये क्लोज आ गए तो उसके बाद धीरे धीरे इनको लगा कि इन्हें डेट करना चाहिए. तो फरवरी 2023 में इन लोगों ने डेटिंग करना स्टार्ट किया, जो कि अक्टूबर 2020 में इन लोगों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, और 2023 फेब में, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स के अंदर ही इन्होंने डेट करना स्टार्ट कर दिया था. सब कुछ बहुत बढ़िया था, जैसा ये ड्रीम किया करती थी. हर चीज़ इनके रिलेशनशिप में इनके पास मौजूद थी. सब कुछ बहुत अमेजिंग था. बहुत ही इमोशनल कनेक्शन फील कर पाती थी अपने एसपी के साथ. स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी अपने एसपी के साथ, और साथ ही साथ इनकी जो फिजिकल केमिस्ट्री थी, मेंटल केमिस्ट्री थी, वो बहुत ही अमेजिंग थी एक दूसरे के प्रति. और ये सारी चीज़ें इनके रिलेशनशिप को एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस बनाती थी. अब इसके आगे ये कहती हैं, but in 2024 January we underwent a misunderstanding and went into a no contact situation and stayed for 3 months, February, March and April 2024. तो मतलब 3 महीने के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपस में, और ये लोग बिल्कुल ज़ीरो कॉन्टैक्ट में हो गए. 3 महीने तक देयर वॉज नो कॉन्टैक्ट. फेब, मार्च, अप्रैल 2024 में ज़रा सा भी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था. फिर आगे कहती हैं, बट इन May 2024 through finally giving up on succumbing to negative thoughts, I used to visualize using subliminal music, us spending time in college library and having fun like old times. It all came to pass in a matter of just 10 to 15 days. यहाँ पर ये बता रही हैं कि जब इतना सब कुछ ज़ीरो कॉन्टैक्ट में ये आ गई, उसके बाद इन्होंने कहा 3 महीना बहुत इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा मिस किया अपने एसपी को, और तब इन्होंने डिसाइड किया कि बस अब और ज़्यादा मैं नेगेटिव थॉट्स को वैल्यू नहीं दूंगी. और मई 2024 में इस चीज़ पर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया. और सबलिमिनल का म्यूज़िक सुनते सुनते ये इस तरह से चीज़ों को विजुलाइज़ करती थी कि जैसे पहले के टाइम पे जब ये फ्रेंड्स थे तो ये लोग कॉलेज लाइब्रेरी में बैठ के बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत फ़न किया करते थे. एग्जैक्टली वही सीन इन्होंने दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट किया, और ये देखा कि ये लोग अब भी वापस उसी लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, फ़न करते हैं, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स. एक ऐसे ही जैसे पुराने फ्रेंड्स आपस में बैठ के बात किया करते थे, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने चीज़ों को इमेजिन करना स्टार्ट किया कि दीज गाइज आर हैविंग फन. और फिर आगे कहती हैं कि जस्ट 10 to 15 डेज के अंदर ही ये सारी की सारी चीज़ें जो इमेजिनल सीन के तौर पे ये देखा करती थी, इट ऑल केम टू पास, यानी ये सच्चाई में बदल गया. ये कहती हैं, आई सॉ हिम इन कॉलेज एंड स्लोली स्टार्टेड टॉकिंग विद ईच अदर.
We used to stare at each other from a distance, and finally, he called me to talk to him. This led us to finally understand the whole no contact period was a huge misunderstanding. We both were waiting for each other to make a move. He did make a move when my mom underwent surgery in April 2024, but I thought he was being formal and had friend zoned me. In May 2024, we realized it was a misunderstanding. Moving on, rest of 2024 was amazing. We did have arguments, but it was just but it would get sorted out fast. तो यहाँ पर ये बता रही हैं कि जब इन्होंने सब्लिमिनल म्यूज़िक सुनना स्टार्ट किया 10-15 दिन के अंदर ये जो नो कॉन्टैक्ट पीरियड का जो जोन था इनका ख़त्म हो गया. इन दोनों ने आपस में पहले एक दूसरे को देखना शुरू किया, उसके बाद एक दूसरे से धीरे धीरे करके बात करना शुरू किया, और फिर एक दिन इनके एसपी ने इनको फ़ोन किया जहाँ पर इन्होंने बहुत लंबी बात की, और तब इन्हें एग्जैक्टली पता चला कि वो जो एक लंबा जोन था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों को लगा शायद अगला बंदा पहल करेगा, इनको लगा शायद वो पहल करेंगे, वो सोच रहे थे ये पहल करेंगी, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते बहुत लंबा ड्यूरेशन बीता जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स का था. दोनों ही एक दूसरे को ये सोच के इंतज़ार करते रहे कि हाँ अगला बंदा पहला मूव करेगा. इनके एसपी ने येस ही हैड मेड अ मूव. उन्होंने सबसे पहले बात करना शुरू किया अप्रैल 2024 में, जहाँ इनकी मॉम की सर्जरी शायद किसी वजह से हुई होगी, तो उन्होंने उनका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया. लेकिन उस समय इनको ये लगा कि हालचाल तो पूछा जा रहा है एसपी के थ्रू, लेकिन ये लगता है सिर्फ फ्रेंड के तौर पर एक फॉर्मेलिटी मेरे साथ की जा रही है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. लेकिन ये सारी चीज़ें जब इन्होंने बात की तो सामने सब चीज़ आई कि नहीं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. सिर्फ एक ईगो के चलते या शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दोनों के आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई थी. उसका कोई बेस नहीं था, उसका कोई फाउंडेशन नहीं था. बाद में भी ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, दोनों की बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो गई, बातचीत बहुत बढ़िया हो गई, वापस से ये रिलेशनशिप में रिवाइव हो गया इनका रिलेशनशिप, वापस से रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ ये टाइम स्पेंड करने लगे. और बाद में छोटी छोटी बात पे कहीं अगर आर्ग्यूमेंट होता भी था तो इट वाज सो स्मॉल कि वो हमेशा खुद ही सॉर्ट आउट हो जाती थी. ये बता रही हैं. आगे कहती हैं नाउ द मैरिज प्रपोजल पार्ट. So on 29th December 2024, after my birthday, we had another huge misunderstanding, and he had told me that he wanted to sit and talk to me about few things that didn't happen as misunderstanding took place, and we again went into no contact. मतलब एक जो प्रपोजल का पार्ट है इसके बाद आया, जहाँ ये बता रही हैं कि 29 दिसंबर 2024 को एक बर्थडे के इवेंट के बाद इनकी वापस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और उन्होंने इनके एसपी ने कहा कि भाई वो इनके साथ बैठ के कुछ बातों पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, कुछ बातों पर डिस्कशन करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बट वैसा कुछ हुआ नहीं. दोनों लोग आपस में बैठे नहीं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से इतनी बढ़ गई कि ये अगेन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए. बट this time I kept contacting him at times because I didn't want any misunderstanding like last time. Within a month it all came to pass. By mid-Feb we had started talking again nicely sort of, and suddenly he got very close to me. He came back to Delhi in March and we met. He had gone out of town for 2 months for his PhD data collection. After he came back we met and talked about everything except the problem. I kept revising it in my head actually. तो यहाँ पर ये बता रही हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोग की आपस में हुई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, बट इनको लास्ट टाइम वाले नो कॉन्टैक्ट पीरियड से एक एक्सपीरियंस मिल गया था कि भाई अब इस बार मैं पहल कर दूंगी, मुझे वेट नहीं करना है. तो ये बार बार उनसे बात करती रहीं, नो कॉन्टैक्ट को बार बार तोड़ती रहीं, खुद अपनी तरफ से पहल करती रहीं बात करने की, और मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना ज़्यादा उसको वैल्यू ना दे के ये बार बार ये सारी चीज़ें दिमाग में दोहराती रहीं कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारी बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है. और ये सारे रिविजन जो ये माइंड में कर रही थी, ये सब कुछ वापस से 3D में कन्वर्ट हुआ 1 महीने के अंदर अंदर. बाय मिड ऑफ फेब ये सारी चीज़ें वापस से नाइसली टर्न आउट हो गई, क्योंकि अब इनके एसपी वापस पहले जैसे ही इनसे बहुत प्यार से, बहुत दुलार से बात करते थे. कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं रही, और वो बहुत ही नाइस तरीके से इनके साथ पेश आ रहे थे. उन्होंने वापस से इनके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, बहुत क्लोज आ गए इनके. और ही केम बैक टू दिल्ली इन मार्च एंड वी मेट. ये कह रही हैं कि दिल्ली वो आए वापस मार्च में, और ये लोग वापस से मिले, और इस
बार जब वो दिल्ली आए थे, उनको 2 महीने के लिए बाहर जाना था अपने PhD डेटा कलेक्शन के लिए। जब वो वापस आए, ये लोग वापस से मिले, इन्होंने वापस से हर एक चीज़ के बारे में बात की, एक्सेप्ट जिस बात पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो प्रॉब्लम को छोड़कर। और ये बार बार उस चीज़ को दिमाग में रिवाइज करती रहीं। देन फाइनली on 6th of April 2025, he proposed me directly for marriage. Wow. One thing happened when we were not really talking. I purchased myself a beautiful ring from a local market and said in my mind, will wear this and meet him once everything is sorted out. But when we met in March, I forgot to wear the ring. Like we met multiple times and I kept forgetting to wear the ring. अब मैं यहाँ पहले बता देती हूँ कि हुआ क्या, बहुत स्वीट इनकी जो मैरिज प्रपोजल स्टोरी है उसके बारे में बताती हूँ कि सब कुछ हो रहा था, इनके माइंड में सब रिवीजन चल रहा था और फाइनली 6 अप्रैल को 2025 को इनके SP ने इनको प्रपोज किया डायरेक्टली फॉर मैरिज। और इस दौरान एक चीज़ हुई कि जब ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी मार्केट से, लोकल मार्केट से एक रिंग खरीदी अपने लिए और अपने माइंड में ये बार बार ये बात कहती रही कि विल वेयर दिस एंड मीट हिम वंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। मतलब मैं इस रिंग को पहनूंगी जब हर एक चीज़ ना सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये बात जो है अपने उस रिंग को देखकर माइंड में बार बार इस चीज़ को दोहराती रही। बट व्हेन वी मेट इन मार्च आई फॉरगॉट टू वेयर द रिंग। मतलब जब ये मार्च में मिली उनसे तो ये एक्चुअली रिंग पहनना भूल गई और कई बार जब भी उनसे मिलने के लिए गई तो ये बार बार रिंग पहनना भूल जाती थी। लेकिन इनके माइंड में उस रिंग को देखकर ख्याल यही आता था कि हाँ भाई मैं SP से मिलने जा रही हूँ तो ये रिंग पहन के जाऊँगी। मतलब एक स्पेशल चीज़ इन्होंने अपने इस ड्यूरेशन में किया। अब ऑन 6 अप्रैल मॉर्निंग में जब ये रेडी हो रही थी उनसे मिलने के लिए तो इन्होंने आई वोर दैट रिंग एंड थॉट टू माई सेल्फ, it would be nice if he puts this ring on me. And yes, that day 6th of April 2025 he proposed me for marriage and I told him, see on the right day I wore the ring. मतलब यहाँ पर ये क्या कहने लगी कि भाई जब वो इन्होंने रिंग खरीदा, ये मल्टीपल टाइम्स ये सोच के जाती थी कि मैं ये रिंग पहनूंगी, लेकिन ये रिंग उस दिन नहीं पहन पाई। और जिस दिन इनके SP ने इनको एक्चुअली प्रपोज किया उसी दिन इन्होंने अपने हाथ में वो रिंग पहनी थी और इन्होंने अपने SP से कहा, देखो ये रिंग जो है ना राइट दिन पर ही मेरे हाथ में आनी थी क्योंकि आज तुमने मुझे प्रपोज किया और आज ही ये रिंग मैंने अपने हाथ में पहनी थी। आगे लिखती हैं PS, he was not much into getting married so soon. He wanted to give more time, but neither did I beg, cry, plead or negotiate. I would just fill my heart with thoughts and feeling of us बीइंग मैरिड टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि वो बहुत जल्दी में नहीं थे शादी करने के, ना ही मुझे किसी बात की जल्दी थी। वो ज़्यादा टाइम देना चाहते थे हमारे इस प्रपोजल के बाद। ना ही मैंने उनसे इस बात के लिए रोना धोना बचाया, ना मैंने उनको बेग किया, ना मैंने उनके साथ कोई प्लीडिंग की, ना ही मैंने कोई किसी बात पर उनके साथ नेगोशिएट किया। मैं बस अपने मन में इस बात का थॉट जो है ना, इस थॉट को बार बार सोच कर ही खुश हो जाती थी कि जब मेरी इनके साथ अपने SP के साथ शादी होगी तो मुझे कैसा फील होगा। उस थॉट ने ही इस प्रपोजल को अंजाम दिया। तो इसीलिए इवन नेविल गोडार्ड सर ने कहा है कि फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर आप किसी चीज़ को दिल से फील करना चालू कर देंगे, इवन दो यू आर नॉट डूइंग, और आप नोटिस करो यहाँ पर इन्होंने कोई एफर्मेशंस नहीं किए, कोई ऐसा पर्टिकुलर टेक्निक नहीं किया, बस जो भी चीज़ इनके माइंड में जब इनके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते थे ये बार बार उस चीज़ को रिवाइज करती थी और मन में सिर्फ थॉट्स और फीलिंग को ही इंपॉर्टेंस देती थी और चीज़ें इनकी लाइफ में टर्न अराउंड होती गई। ये बार बार जो इमेजिन करती थी चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को रियलिटी में अंजाम देती गई क्योंकि हर चीज़ इनके इमेजिनेशन से निकल कर 3D में इनके सामने विजुअल तौर पे सामने दिखाई देने लग गई। अब आगे ये कहती हैं, दैट डे आई अंडरस्टूड माई सबकॉन्शियस माइंड इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो अंडरस्टूड दैट ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंड फॉर अ रीजन. Proposal was on the way. Of course, his behavior got hot and cold at times during less contact, but I kept myself up saying this is not him. He is that loving boy I fell for. This is not the real him. देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि उस दिन इनको समझ में आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड ही इनका एक बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और इनको ये भी समझ में आ गया कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसका भी एक कारण था। प्रपोजल ऑटोमेटिकली इट वाज ऑन द वे, वो आने ही वाला था प्रपोजल। और ऑफ कोर्स जो इनके SP का बिहेवियर था वो हॉट और कोल्ड भी हो रहा था एट टाइम्स, लेकिन हर बार जब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या कभी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में आती थी ये बार बार अपने मन में ये बात का एहसास कराती थी कि जो मुझे दिख रहा है ना इस SP के फॉर्म में, जो भी मेरे साथ ये नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है, दिस इज नॉट रियल हिम,
ये वही बंदा है जिसके लिए आई एक्चुअली फेल फॉर. ही इज़ अ लविंग बॉय, ही इज़ अ केयरिंग गाय, ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय फॉर मी. बट एट द सेम टाइम जो 3D में इनको दिखाई दे रहा था उस बात को बिल्कुल नकारती गई, बिल्कुल डिस्कार्ड करती गई. वो उस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये मेरा वही एसपी है और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरा एसपी मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहा है. ये बार बार मन में उस चीज़ को रिपीट करती थी कि नहीं, ये मेरा एसपी नहीं है, मेरा एसपी बहुत लविंग बॉय है, मेरा एसपी जो है वो बहुत केयरिंग नेचर का है, मेरा एसपी मुझे बेहद प्यार करता है, मुझसे बहुत ज़्यादा लव करता है, दैट टू अनकंडीशनल. और देखिए आप कि इनके साथ हर वो चीज़ इतना पॉजिटिव टर्न लेती गई क्योंकि मन में इस चीज़ को इन्होंने ये बिठा के रखा था कि 3D में मुझे जो दिख रहा है ये मेरी रियलिटी नहीं है. जिसको मैं चाहती हूँ वो बंदा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत इंसान है इनसाइड आउट. और उस चीज़ का प्रमाण, उस चीज़ का प्रूफ इनको 3D में बार बार दिखता रहा. जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो जब कभी ये नेगेटिव सोचती थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में 3D में आता था, लेकिन जब इस चीज़ को रिवाइज़ करती थी तो वापस से सिचुएशन ठीक हो जाती थी. और वो इतना ज़्यादा रिविजन इन्होंने किया कि एक दिन उनके एसपी ने ही उनको प्रपोज कर दिया. ये बात इतनी खूबसूरत है जो आपके थॉट्स और फीलिंग्स से जो 3D में कन्वर्जन होता है चीज़ों का, उसके बारे में बताती है. राइट, आगे कहती हैं सिमिलर थिंग हैपेंड इन द job selection. Yesterday 23rd June I had got missed call from random numbers and I do not even pick random numbers. It showed me on Truecaller as spam, but a person contacted me and asked if I got any email from the university for assistant professor. I said no, but I got 3 calls. She said call back even if it is showing spam. So I called back and then I got to know that it was the HR person of the institute who said I have been selected and offer letter will be shared via email. देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये बात को एक्सप्रेस किया है. जो मैंने लास्ट वीडियो में इनकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब कॉल इनको आई और जो सिलेक्शन इनका हुआ दूसरी यूनिवर्सिटी में, उसकी सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर किया था. अगर वो आपने सुनी हो तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बता रही हैं कि सेम चीज़ इनके जॉब सिलेक्शन में भी हुई. 23 जून को इनके पास मिस कॉल आई बहुत रैंडम नंबर से, और ये नॉर्मली किसी रैंडम नंबर को अपने फ़ोन पर उठाती भी नहीं है क्योंकि वो जब फ़ोन पर डिस्प्ले कर रहा था वो रैंडम नंबर तो ट्रू कॉलर में इनको स्पैम दिखा रहा था. लेकिन एक पर्सन ने इनको कांटेक्ट किया और कहा कि कोई इनको यूनिवर्सिटी से ईमेल आया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. तो इन्होंने कहा नहीं, बट इनके पास 3 कॉल ज़रूर आए थे. तो फिर इनको उस पर्सन ने कहा कि भाई उस नंबर पे वापस से कॉल बैक करो. तो फिर इन्होंने वापस से कॉल बैक किया इवन दो इट वाज शोइंग स्पैम, कि मतलब जो भी चीज़ इनको ऑपोजिट दिख रही थी उसके बावजूद उस तरफ ये आगे बढ़ी. तो वहाँ पर ये पता चला कि जब उस पर्सन को इन्होंने कॉल किया कि वो एक्चुअली कॉल आ रहा था उसी कॉलेज जहाँ पर इनका जो जॉब ऑफर इनको आया उस कॉलेज की HR का फ़ोन आ रहा था और उसने ये कहा कि येस यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन द इंस्टीट्यूट और आपको ऑफर लेटर थोड़ी ही देर में मेल के द्वारा भेज दिया जाएगा. तो ये इन्होंने बताया कि हर चीज़ जो 3D में इनको ऑपोजिट दिख रही थी, बातों पर ध्यान ना देके इनके माइंड में ऑलरेडी ये बात चल रही थी कि भाई ये जॉब ऑलरेडी मेरा हो चुका है. अगर लास्ट स्टोरी आपने सुनी हो तो उसमें इन्होंने यही बताया था, क्योंकि आज इन्होंने प्रपोजल स्टोरी पे ज़्यादा फोकस किया है तो इस स्टोरी को जस्ट इन्होंने रैंडमली बताया कि क्या हुआ था उस दिन. तो बार बार एक ही चीज़ आपको इस पूरी स्टोरी में जो मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज इन्होंने भेजा एक ही क्लाइंट ने, उससे आपको ये बात समझ में आएगी कि एक अजम्पशन से, सिर्फ माइंड के एक अजम्पशन से अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भाई मेरी रियलिटी तो यही है, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मन में आपने उस चीज़ को बना के रख लिया. देखिए आप कहीं पर भी कोई भी स्टोरी आप उठा के देखो, आप पिछली स्टोरी कितनी लंबी वीडियो बनाई थी वो भी, और आज वाली भी, जितने इन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे अपने रिलेशनशिप में, उस सब जगह पे आप एक चीज़ नोटिस करो, इन्होंने किसी भी चीज़ को डाउट नहीं किया. जो 3D में दिख रहा था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस चीज़ को कभी डाउटफुल नहीं रखा कि मेरे माइंड में जो चल रहा है क्या ये सच में होगा भी 3D में. ये बिल्कुल चिल थे. कोई इनके माइंड में ये नहीं था कि नहीं भी मेरे माइंड में जो अजम्पशन चल रही है या जो मैं अपने मन को बार बार बहला रही हूँ, उसको सोचने पे मजबूर कर रही हूँ कि नहीं पॉजिटिव सोचो, ये 3D में कन्वर्ट भी होगा, क्योंकि 3D में तो सब कुछ ऑपोजिट चल रहा था इनके हिसाब से.
लेकिन उस चीज़ को इन्होंने डिस्कार्ड किया और अपनी बात पर ये अटल रहे, अपनी बात को इन्होंने माइंड में ये बना के रखा था कि डिसीजन तो यही है, होना यही है। क्योंकि आप देखो कहीं पर भी इन्होंने कोई खास कोई जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हमें सिखाई गई हैं उस पर फोकस ना करके सिर्फ अजम्पशन पर फोकस किया, अपनी फीलिंग्स पर फोकस किया। और हर समय जब भी इनके माइंड में कोई डाउट या शंका आती थी तो हर बार ये यूनिवर्स को या जो भी इनके जिन गॉड को ये वर्शिप करती हैं उनको जाके इस बात को इन्होंने साफ साफ ये कहा कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस, इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन। तो एक अजम्पशन से आप अपनी पूरी 3D रियलिटी को बदल सकते हैं। क्योंकि जैसा मैं हर बार कहती हूँ, पावर आपके अंदर है अपनी रियलिटी को चेंज करने की। हर चीज़ जो रियलिटी में आपको दिखाई दे रही है उसको बदलने के लिए, इवन दो सर्कमस्टांसेस सेज नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर। 3D इन इटसेल्फ इज़ अ डेड रियलिटी। ये बात जिस दिन आप समझ जाएंगे कि 3D से आप नहीं हैं, आप से 3D है, तो यू आर द सोर्स, यू हैव द पावर टू चेंज एवरीथिंग इन द 3D। एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली चेंज जब आप क्रिएटर की पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। आप पूरा कंट्रोल अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स का ले लेते हैं और 3D को ज़ीरो इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो कन्वर्ट हो सकती है 3D में। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी से लेसन यही मिलता है दैट इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आपके थॉट्स में इतनी शक्ति है, आपकी फीलिंग्स में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को भी कन्वर्ट करके पॉसिबल बना सकते हैं। अपनी थॉट्स, अपने फीलिंग्स के साथ जो भी आप बनना चाहते हैं या जो चीज़ का आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं 3D में, मान के चलिए ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, ये आपको मिल चुकी हैं। बिल्कुल भी किसी डाउट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, कभी भी अपने ही क्रिएटर की पोजीशन को कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए 3D को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर। ये चीज़ आप जितनी गहराई से और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपकी लाइफ में परिवर्तन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिवली चीज़ें आपको 3D में भी आपके कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज की ये अमेजिंग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और जितने सारे, ये देखिए कितनी सारी चीज़ें इन्होंने सक्सेस स्टोरी में बताया कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आ गए थे और फिर भी प्रपोजल लिया अपने SP से, और वो भी तब जब माइंड में इन्होंने ऑलरेडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। वो रिंग वाली जो खूबसूरत सी बात इन्होंने बताई, मेरे तो दिल को छू गई थी कि कितनी प्यारी मतलब है ये कि पहले ही उस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो एक दिन आने ही वाला है, तो इसलिए पहले ही इन्होंने रिंग उठा के खरीद दिया। और उस चीज़ को जब जब देखा, वो रिंग को एक तरह से एनर्जी दिया इन्होंने कि ये जो रिंग है ये सिंबलाइज करती है कि आई एम ऑलरेडी एंगेज विद माई SP। एक खास दिन के तौर पर वो रिंग जो ये पहन के जाना चाहती थी और जिस दिन पहना उसी दिन इनको प्रपोजल मिल गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार यही बताती हैं कि जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं SP के मैनिफेस्टेशन जर्नी में, उसमें चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन अनअवेलेबल हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको अपनी लाइफ में पा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही पहले शुरुआत करनी होगी बदलने की, तब वो चीज़ें 3D में SP के फॉर्म में भी बदलाव के तौर पे आपके अंदर दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए यहाँ पर बार बार बताती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। और अगर आज की वीडियो ने आपको मोटिवेट किया, आज की सक्सेस स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की जो इनके अप्स एंड डाउन्स की जो स्ट्रगलफुल जर्नी रही SP मैनिफेस्टेशन में, अगर उससे आपको कुछ लेसन मिला तो प्लीज़ इस सक्सेस स्टोरी के नीचे उनको कंग्रेचुलेशन ज़रूर करिएगा, बिकॉज शी डिजर्व्स इट। ऑलराइट, और उनको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा दोनों को एज कपल, कि इनकी लाइफ में भर भर कर खुशियाँ आए, एज मैरिड कपल भी और एज एंगेज्ड कपल भी इनको लाइफ की सारी खुशियाँ मिले। क्योंकि जब आप खुशियाँ बांटते हैं, जब आप खुशियों के रिगार्ड में दूसरे को ब्लेसिंग देते हैं, तो वो सारी की सारी ब्लेसिंग आप पर भी वापस पलट कर आती है। यूनिवर्स वर्क्स दैट वे। ओके, सो ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। अब मैं मिलूंगी बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो एक दूसरी सक्सेस स्टोरी के साथ। और इन द मीन टाइम, अगर आपको 1-to-1 कोचिंग में इंटरेस्ट है, अगर किसी गाइडेंस में इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म कोचिंग लेने में इंटरेस्ट है, तो आप इस
गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक परचेज करनी है जो आपको आपके माइंड को डिसिप्लिन कर सकती है मैनिफेस्टेशन जर्नी में, तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओनली बिजनेस इंक्वायरीज विल बी आंसर्ड। मेरे पास लास्ट 2-3 दिनों के अंदर मोर देन 70-80 प्लस इंक्वायरीज आई, लेकिन उसमें से बेयरली बिजनेस इंक्वायरी थी। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके पर्सनल क्वायरी है प्लीज़ Q&A में डालिएगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ, हो सकता है Q&A में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अपने बारी का अपने जो Q&A नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका वेट करिए और प्लीज़ वहाँ पर पर्सनल क्वायरीज डालिए। अगर आपको कोचिंग लेने में इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई सेशन लेने में या वर्कबुक लेने में इंटरेस्ट है, इस नंबर को आप तभी इस्तेमाल करिए, अदरवाइज फिर मेरा टाइम भी वेस्ट होता है एंड दैट इज़ नॉट द होल पॉइंट। ये चैनल पर जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो आपको ही मोटिवेट करने के लिए बताई जाती हैं। आप अगर इस चैनल के अगर वीडियोस को सुनना चालू करेंगे ना, जो प्लेलिस्ट बना रखी है सिर्फ उनको ही सुनना चालू कर देंगे, आपको 90% 95% आपको अपने डाउट्स में क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई आई डोंट थिंक ऐसा कोई सिचुएशन है जो हमने यहाँ कवर नहीं किया है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड सिचुएशन हो, चाहे वो अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करने की सिचुएशन हो, यहाँ हर एक चीज़ को पहले से ही कवर कर रखा है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसका आंसर इस चैनल पर आपको ना मिले, बशर्ते मेहनत आपको करनी है। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना मेहनत के हर चीज़ मिल जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी से, और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, फिर भी मेरे पास वो सारे लोग आते हैं जो सिर्फ अपनी पर्सनल क्वेरीज़ को लेकर आते हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। थोड़ा मेरा भी टाइम का आप लोग लिहाज करा कीजिए, थोड़ा मेरे टाइम की भी रिस्पेक्ट किया कीजिए। और बाकी भी जो लोग यहाँ बैठे हैं जो जेन्युइनली चीज़ों में परेशान हैं, उनको लिटरली कोचिंग की मदद की ज़रूरत है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है, तो प्लीज़ लेट्स नॉट डू इट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपकी भी, जैसे आज मेरी क्लाइंट की ये जो सक्सेस स्टोरी आपने सुनी, अगर ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी, छोटी बड़ी जो भी सक्सेस स्टोरी आप इस चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी सक्सेस स्टोरी को मुझे इस ईमेल आईडी पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करके बताइए, या फिर गिवन नंबर पर भी आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट उस पर लिखिएगा ज़रूर #सक्सेस स्टोरी। पहला मैसेज ही आपका यह होना चाहिए #सक्सेस स्टोरी, ताकि मुझे पता लगे कि ये पर्टिकुलर सक्सेस स्टोरी का ही मैसेज जो है वो मेरे पास आया है। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवल गोडार सर की टीचिंग्स को हिंदी में समझना चाहते हैं डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल के साथ, उनकी सारी बुक्स धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके हम कवर कर रहे हैं, तो आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस पे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन से पहले जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यूट्यूब फर्दर गाइडेंस देकर आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग करा देगा। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। आज की सक्सेस स्टोरी को जी भर के लाइक कीजिएगा, जी भर के शेयर कीजिए और कमेंट में बाढ़ लगा दीजिए कांग्रेचुलेशंस की। दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग फ्रॉम यू गाइज। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद द न्यू टॉपिक ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।